Everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एंड व्हाट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल. इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, that is EIL, sorry ETL. What is economic threshold level, that is ETL, and what is economic injury level, that is EIL. तो ETL that is economic threshold level क्या होता है और EIL economic injury level क्या होता है. And we should also discuss the roles in classifying pest, discuss their roles in classifying pest, in classifying pest sorry, in relevance to integrated pest management, in relevance to integrated pest management, that is IPM. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, फिर हमें डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, और फिर कैसे ये दोनों का हेल्प से हम लोग पेस्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, हाउ कैन वी क्लासीफाई पेस्ट यूजिंग दीज टू. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा एक डिफरेंस इंजरी एंड डैमेज के बीच. इंजरी क्या होता है और डैमेज क्या होता है. इंजरी इज समथिंग कि अब क्रॉप्स में किसी एक पेस्ट के हाई जो फैक्टर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो पेस्ट के बेस्ट सिम्टम्स हैं जो वो देखने को मिल रहे हैं. और डैमेज तब होता है जब इस इंजरी के वजह से, इस सिम्टम्स के वजह से जब इकोनॉमिक लॉसेस होना शुरू हो गया. When economic losses have started due to these symptoms and this injury of the due to the pest, then it is called damage. तो ये एक डिफरेंस होता है इंजरी और डैमेज में. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है. व्हाट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. सो अंडरस्टैंड यूजिंग दिस ग्राफ. इस ग्राफ की मदद से समझिए क्या होता है. सपोज कि पेस्ट डैमेज है, पेस्ट इन्फेस्टेशन है ऐसे. ठीक है, और अगर पेस्ट इन्फेस्टेशन उस लेवल पे है, ठीक है, जहाँ पर कि वो पेस्ट की इन्फेस्टेशन तो हो रही है पर अभी तक उसने फ्रीक्वेंट डैमेजेस नहीं दिखाया है, देन इट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. द पेस्ट इन्फेस्टेशन एट द लेवल वेयर वी आर नॉट सीइंग एनी इकोनॉमिक लॉसेस, वो होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. और जब ये इन्फेस्टेशन बढ़ जाए और हमारा इकोनॉमिक लॉसेस होना शुरू हो जाए, व्हेन वी हैव स्टार्टेड टू इकर आवर इकोनॉमिक लॉसेस, जब पेस्ट इन्फेस्टेशन की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस होना शुरू हो जाएगा, इस स्टेज पे हमने कंट्रोल, इस स्टेज से एक पॉइंट भी आगे बढ़ा तो हमारी इकोनॉमिक लॉसेस शुरू हो चुकी है, दैट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल. सो इकोनॉमिक इंजरी लेवल वो पॉइंट है जहाँ पर इकोनॉमिक लॉसेस होना शुरू हो गए, और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहाँ है, जहाँ पर अगर हम लोग कंट्रोल नहीं किया और अगर वो बढ़ के इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुँच गई तो वो आपको डैमेज या इकोनॉमिक लॉसेस करके देगी. सो लेट्स सी व्हाट इज ETL, दैट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. सो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, डिसीजन इज टू बी मेड टू ट्रीट और नॉट टू ट्रीट. यहाँ हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि जो पेस्ट इन्फेस्टेशन है उसको ट्रीट करें या ना. अगर हमें लग रहा है कि ये पेस्ट इन्फेस्टेशन ETL के बाद इसे घट जाएगी तो हमें ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि दिस पेस्ट इन्फेस्टेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, देन हमें इसे ट्रीट करना पड़ेगा. तो वी हैव टू टेक द डिसीजन हियर दैट वी हैव टू ट्रीट और नॉट. So here management decision should be taken to prevent increasing population of pest to reach EL. यहाँ पे हम लोग क्या करना है, डिसीजन लेना है टू प्रिवेंट पेस्ट पॉपुलेशन टू रीच EIL, that is इकोनॉमिक इंजरी लेवल. तो थ्रेशोल्ड लेवल पे ही हमें अगर कंट्रोल कर देते हैं तो पेस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं पहुंचेगा और हमारे जो पेस्ट के वजह से जो इकोनॉमिक डैमेज है वो नहीं होगा. और इस लेवल पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, सेक्स फार्मोन्स यूज करते हैं. सेक्स फार्मोन ट्रैप यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे.
और अदर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली 6 हार्मोन ट्रैप्स यूज होता है एंड इट इज सस्टेनेबल मेथड भी है ये एक। और इसमें क्या देखोगे आप कि जो हार्मोन्स क्यों होते हैं इंसेक्ट्स के, जो अदर जैसे इंसेक्ट में भी मेल फीमेल होता है, तो अगर कोई फीमेल इंसेक्ट डैमेज कर रहा है तो उसे मेल हार्मोन्स का लालच देकर के उसे ट्रैप करना है। तो हार्मोन ट्रैप्स में मेल हार्मोन्स वो लोग डाल देंगे, अगर मेल कर रहा है तो फीमेल हार्मोन डाल देंगे और इसमें अगर वो हार्मोन्स की तलाश में आएगा यहाँ पे मेट करने और ट्रैप हो जाएगा। सो दिस इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक ऐसे हमने बताने के लिए बताया, आप चाहो तो इसको आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो आप सब समझ गए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल, सो इट इज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट, लोएस्ट population density of pest that will cause economic damage, that will cause economic damage। ये पेस्ट की लोएस्ट पॉपुलेशन है जो कि इकोनॉमिक डैमेज इकोनॉमिक डैमेज शुरू कर दे। देखो यहाँ समझो, ग्राफ में हमने समझाया था अभी थ्रेशोल्ड लेवल पे है और ये रही आपकी इंजरी लेवल, ये है एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो थ्रेशोल्ड लेवल से अगर इस पॉपुलेशन में पहुंच गई तो ये एक लोएस्ट पॉपुलेशन है। अगर इस पॉपुलेशन पे हमने कंट्रोल नहीं किया, इससे पॉपुलेशन अगर बढ़ी तो हमारे डैमेजेस बढ़ेंगी। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज। आई होप आपको समझ में आ गया इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है। और इन दोनों चीज़ों की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन स्पेशली इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो भी हम करते हैं, अपने फार्मिंग करते हैं जो, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है इन फार्मिंग और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने अच्छे टाइम पे उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट कर लेंगे, जैसे कि हम लोग फॉर्मल ड्रॉप्स वगैरह सबका यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगी। सेकेंडली इकोनॉमिक लॉसेस हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, हमारे जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं दैट विल नॉट टेक प्लेस, अवर इकोनॉमिक लॉसेस विल प्रिवेंट। थर्डली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम लोग कम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, इस चीज़ को समझना, अगर कोई चीज़ अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुंच गई है, उससे हाई पहुंच गई है, तो वहाँ पे जैसे फॉर्मोन ड्रॉप्स हो गए या फिर अदर जो सस्टेनेबल मेथड्स हैं वो काम नहीं करते, तो जनरली हमने वहाँ क्या यूज़ करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना पड़ता है। दैट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज ए केमिकल। पर अगर हमने इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे ही किसी चीज़ को कंट्रोल कर लिया, हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, और वहाँ कंट्रोल करेंगे तो हमें जैसे सेक्स फार्मोन्स वगैरह सब ट्रैप्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये चीज़ को आप समझ गए, आई थिंक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा ये। अगेन वी हैव सेम कॉन्सेप्ट कि अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल से अधिक बढ़ गई तो पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है, और अगर हमने सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया, थ्रेशोल्ड लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम इस सब ट्रैप्स वगैरह का यूज कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल होते हैं, एनवायरमेंटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं करते। जो इंसेक्ट की रेसिस्टेंस मैनेजमेंट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी टाइम क्या होता है, ड्यू टू हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो इंसेक्ट से वो क्या होता है, रेसिस्टेंस आते हैं पेस्टिसाइड से, एंड देन वो पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने पर भी कम नहीं होते क्योंकि वो रेसिस्टेंस हो चुके हैं उस पेस्टिसाइड से। तो ये चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। डिसीजन मेकिंग हमारी इनहेंस हो जाती है, वी हैव इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग। और ऑल इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा एक पॉइंट मैं रब कर दे रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, इंप्रूव्ड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, और हमारा जो क्रॉप हेल्थ है वो भी अच्छे से मॉनिटर हो पाता है। So these are some of the importances of identifying pest at economic threshold level and economic injury level. आप ये होप आप ये समझ गए होंगे। अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग अबाउट टाइप्स ऑफ पेस्ट, और यू कैन से कि रोल ऑफ ETL in EIL in classifying pest, that is ETL और EIL की क्या रोल है, ETL and EIL roles in classifying pest। तो चलिए पेस्ट की क्लासिफिकेशन को भी हम लोग अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नेग्लिजिबल पेस्ट। नेग्लिजिबल पेस्ट नाम से चला, नेग्लिजिबल, अब इसको नेग्लिजिबल पेस्ट है, दैट इज वेरी लो इन अमाउंट। तो ये जो है नेग्लिजिबल पेस्ट है, ये ETL को कभी क्रॉस नहीं करने वाला, इट इज नेवर गोइंग टू क्रॉस ETL। तो ETL कभी क्रॉस नहीं करेगा तो इंजरी लेवल पे कभी नहीं पहुंचेगा, और इंजरी लेवल पे कभी नहीं पहुंचेगा तो ये कभी हमें इकोनॉमिक डैमेज नहीं देगा, तो इट इज नेग्लिजिबल पेस्ट। सेकेंडली इज ओकेजनल पेस्ट।
ये क्या होता है, ओकेजनली ही ETL पे पहुंचता है, दिस रीचेज ओकेजनली इन ETL एंड बहुत ही रेयरली ये EIL तक पहुंचता है, बहुत वेरी रेयरली, ठीक है। और ETL तक तो ओकेजनली पहुंचता है, थ्रेशोल्ड तक, ठीक है। तो इसलिए इसको ओकेजनल पेस्ट करते हैं। इसको बस हमें ध्यान रखना है, देखते रहना है कि अगर ETL तक बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है तो इसको कंट्रोल कर लेता है, बस रेयरली ये पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेरिनियल पेस्ट। सो ये क्या है, फ्रीक्वेंटली ETL पर पहुंच रहा है। ETL पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली पहुंच रहा है, फ्रीक्वेंटली इज रीचिंग ETL, ठीक है। और इसको इसकी क्या है, कंट्रोल जो है बहुत नेसेसरी है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इंजरी लेवल पे पहुंच जाएगा और इकोनॉमिक डैमेज दे देगा, इकोनॉमिक डैमेज दे देगा। इसलिए इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एट ETL बिकॉज इट इज रीचिंग टू ETL फ्रीक्वेंटली। एंड लास्ट वन इज, आई होप दिस इज विजिबल, सीवियर पेस्ट। ये तो EIL तक भी रेगुलरली पहुंच रहा है, तो इसे क्या हम लोग रेगुलर एंड कांस्टेंट कंट्रोल इसको करना होगा। इसको क्या करना है हमें, रेगुलर एंड कांस्टेंट कंट्रोल। आई होप दिस इज विजिबल। तो सीवियर पेस्ट है, दैट इज ये EIL तक फ्रीक्वेंटली पहुंच रहा है, सो इसे हम लोग को रेगुलर एंड कांस्टेंट कंट्रोल करते रहना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज दे देगा। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पेस्ट क्लासिफाइंग। इस तरह से ETL और EIL के बेसिस में हम पेस्ट को क्लासिफाई या डिवाइड कर सकते हैं। नेग्लिजिबल पेस्ट दैट इज कि ETL तक और EIL तो छोड़ दो, ETL तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचता है। ओकेजनल पेस्ट कभी कभी ओकेजनली ETL तक पहुंच जाता है, रेयरली EIL तक पहुंचता है। अगर आपको लग रहा है EIL तक पहुंचेगा तो कंट्रोल कर दो। पेरिनियल पेस्ट जो ETL तक एकदम पहुंचते ही रहता है, इसलिए इसका कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो ये EIL तक पहुंचेगा। और सीवियर पेस्ट तो एकदम जनरली EIL तक पहुंचते रहता है, इसलिए इसको रेगुलर कंट्रोल करना होगा दिस सीवियर पेस्ट को। सो दिस इज हाउ ETL और EIL कैन बी हेल्पिंग इन क्लासिफाइंग पेस्ट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए होंगे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के बारे में एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बारे में। एंड दिस सेशन हैड बीन इम्प्रूव्ड योर स्किल्स ए बिट। और क्योंकि अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पे बना के कुछ सीखें, सो दैट वी कैन लर्न समथिंग यूजिंग दिस बोर्ड। एंड आई होप यू लर्न द थिंग्स, जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको समझ में आता है। सो दैट इज ऑल। और काफ़ी मुश्किल है इस पे बनाना, सो प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएँ। और जो हमारी ये लैपटॉप ना होने की वजह से भी जो हमारी ये सीरीज है उसमें कोई रुकावट ना है, कुछ दिनों में आ जाएगी, अराउंड 15-20 डेज। नवंबर तक मैं ऐसे कोई फिक्स डेट तो नहीं बोल सकता हूँ, पर नवंबर तक थोड़ी दिक्कतें हैं हमारे पास, फिर वो ठीक हो जाएगी, लैपटॉप मेरे पास वापस आ जाएगी। दैट विल बी इनहेंस योर स्टडी का जो एक्सपीरियंस वो इनहेंस हो जाएगा उससे। पर स्टिल वी आर हैविंग दिस बोर्ड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।